कर रहे हैं किस चीज का, जो चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, संविधान संशोधन, है ना। तो देखेंगे कि यह क्या है, संविधानिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसकी चर्चा संविधान के, है ना, आपके भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इस बात की चर्चा करी गई है। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने, है ना, कहाँ से अपनाया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। इस कंडीशन में हम लोगों ने बात किया कि यह अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति देती है, राज्य के विधान मंडल को यह शक्ति नहीं देती है, ठीक है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, एकदम से क्लियर रखेंगे, राज्य के विधान मंडल के पास नहीं है ना। और इसमें कहा गया है कि क्या संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए आप देखेंगे तो क्या होता है, इसकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि संसद में क्या किया जाता है, संसद कहने का मतलब आपका लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा कहीं से इनिशिएट किया जा सकता है। इसमें एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है ना। तो फिर वह आपका क्या विधेयक है जो आपका बिल बन जाता है, यानी सॉरी, बिल है जो आपका विधेयक बन जाता है, यानी बिल है जो आपका एक्ट बन जाता है। यह बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसके तहत क्या है, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसके तहत आपको संसद से पास होने के बाद आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। और इस कंडीशन में यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में इनकार नहीं कर सकता उस पे सिग्नेचर करने से। इसके लिए है अनुच्छेद 368 का 2 का प्रावधान, है ना। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो इस मामले पर, है ना, आपका संयुक्त अधिवेशन है जो नहीं बुलाया जाता है, अर्थात अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह बात हम लोगों ने किया, ठीक है। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने बात किया कि यह 3 प्रकार से प्रमुख रूप से संविधान में संशोधन करे जाते हैं, जिसमें एक साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष प्लस राज्य के द्वारा। जिसमें साधारण की बात जो हम लोगों ने किया भाई, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या था कि क्या होना चाहिए, तो कोरम गणपूर्ति होगा तो सदन चलेगा। इसके बाद सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से कितने लोग वोटिंग करते हैं और कितने लोग वोट करते हैं उसका 50% प्लस 1 यानी आधे से अधिक सदस्य का बहुमत मिल जाए तो वह है जो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित माना जाएगा। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है और यह 368 के अंतर्गत है जो नहीं आता है। संविधान संशोधन में इसकी गिनती नहीं करी जाती है। तो कहाँ कहाँ इसके अंतर्गत गिनती करी जाती है, तो अनुच्छेद 2 हो गया आपका, अनुच्छेद 3 हो गया, अनुच्छेद 11, ठीक है, आपका अनुच्छेद 169 हो गया, अनुच्छेद 239 का क हो गया, अनुसूची 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 124 भी कह सकते हैं। 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश वगैरह संबंधित। फिर 3 में आपका क्षेत्र, नाम, सीमा, इन सब में परिवर्तन होगा। नागरिकता के संदर्भ में संसद कानून बनाएगी, 11 हो गया। विधान परिषद का सृजन या फिर उसे खत्म करना हो, 169 हो गया, ठीक है। विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन कहाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में, इस संदर्भ में हो गया। फिर अनुसूची 2 आप जानते ही हैं क्या, वेतन भत्ते, है ना। इसके बाद अलावा और भी चीजें हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितनी बढ़ानी है, घटानी है, इन सब का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, जो कि साधारण, है ना, विधेयक के थ्रू ही चीजें चलती है। इसके बाद है जो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। यह जो है आपका थोड़ी जटिल प्रक्रिया है ना, थोड़ी जटिल प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अधिकांश जो संशोधन संविधान में आपको देखने को मिलता है वह है जो विशेष बहुमत के द्वारा ही देखने को मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सदन के कुल सदस्य का बहुमत, और बहुमत प्राप्त होने के बाद क्या है कि जितने लोग उपस्थित हैं और उसमें से कितने लोग मतदान कर रहे हैं उसका 2/3, है ना, टोटल सदस्य के हिसाब से फिर बहुमत होना चाहिए। इसके बाद फिर जितने उपस्थित हैं उसके मतदान करने वाला का 2/3 होने चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में ही उसे विशेष बहुमत से पारित संशोधन, है ना, माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। इसके अंतर्गत याद करने का इसका सिंपल सा तरीका है ना, कि इसके अंतर्गत जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं और जो विशेष प्लस राज्य से पारित होते हैं
इनको छोड़ दीजिए तो सभी के सभी विशेष बहुमत द्वारा पारित, है ना, पारित संशोधन है जो माने जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सभी संशोधन है जो विशेष बहुमत द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन विशेष प्लस राज वाला क्या है, तो यह एक सबसे जटिल, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और इसके लिए आप देखेंगे अनुच्छेद 368 का 2 का प्रावधान किया गया है ना। इसके तहत क्या है, तो विशेष बहुमत, तो ऊपर वाला प्रक्रिया तो फुलफिल होगा, है ना, जिसमें सदन के कुल सदस्य की संख्या का बहुमत, है ना, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। यह बात से आप लोग सहमत होंगे, ठीक है। अब यह हो गया, इसके बाद जब पारित हो गया तो इसे कहाँ भेजा जाएगा, राज्यों में, और कम से कम 50% यानी आधे राज्य इस पर क्या हो, आधे या आधे से अधिक राज्य क्या होंगे, इस पे सहमति दे देंगे, तो फिर वह है जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन है जो माना जाएगा, जो कि अभी 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जो कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन ही कहा जाएगा। ठीक है, यह क्लियर है बात है। अब देखिए, तो इसके अंतर्गत है जो कैसी बातों को रखा जाता है, वैसी बात जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हो, फेडरलिज्म से संबंधित हो, संघवाद से संबंधित हो, यानी केंद्र राज्य से संबंधित हो। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के सदस्य, है ना, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं। तो जहां पे राज्य का विधानसभा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया भाई कि जहां जहां राज्य का इंटरफेरेंस है, वहां वहां पे राज्य का समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि हमें हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए है जो आप देखेंगे, क्या राष्ट्रपति का चाहे निर्वाचन हो, उनकी निर्वाचन की रीति हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो या राज्य की कार्यपालिका का विस्तार हो, या फिर आप देखेंगे तो क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेशों का जो हाई कोर्ट है वह है, फिर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, ठीक है, उनके उनके संदर्भ में कुछ भी आपको करना होगा तो विशेष प्लस कौन वाला होगा, आपका राज वाला, विशेष प्लस राज वाला संबंधित बात हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखेंगे केंद्र राज्य का, है ना, विधायी संबंध से संबंधित बातें। फिर अनुसूची 7 में आप देखेंगे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की बात करी गई है ना। फिर संसद में, है ना, कौन से राज्य का कितना प्रतिनिधित्व हो, लोकसभा में उसकी कितनी सीटें हो, राज्यसभा में कितनी सीटें हो, यानी अनुसूची 4 से संबंधित बात यदि करना हो तो फिर विशेष प्लस राज्य की बात होगी। स्वयं अनुच्छेद 368 में, जो कि अभी तक आप जानते हैं कि 3 बार संशोधन किया गया है इसमें, है ना, तो इसमें भी यदि संशोधन करना हो तो विशेष प्लस राज्य की क्या होगी, अनुमति होगी। तो यह है जो हम लोगों ने रिवीजन किया कि संविधान संशोधन होता कैसे है। अब देखिए अगली अगली पार्ट में, अगली कड़ी में हम देखेंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ठीक है।